नए डीजी आईएसआई की तैनाती के हवाले से आईएसपीआर की जानिब से रिलीज हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है नए डीजी आईएसआई के तौर के ऊपर तैनात हो रहे हैं। इस सिलसिले में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला और वो नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर पीएम के सिग्नेचर्स जो है वो बहुत जरूरी है। क्या वजीर आजम जो है वो इस नई चॉइस के साथ कंफर्टेबल हैं या एक्चुअली उनकी नजर में कोई और होना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जो ख़बरें तो इसको मैं नहीं कहूँगा जो मैं अब आपसे शेयर करने लगा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं जो पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद के अंदर भी फैली हुई हैं और लाहौर के अंदर भी फैली हुई हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो नए DG ISI की तैनाती के हवाले से है। इसके ऊपर हमने पहले भी एक व्लॉग किया था और हमने आपको इसमें बताया था कि जब ये अनाउंसमेंट एक्चुअली हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की, तो उससे पहले एक दिन पहले ही चंद ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, कम से कम 2 ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और एक फेसबुक पेज के ऊपर ये अनाउंसमेंट्स कर दी गई थी कि जनरल फैज़ जो है उनको पेशावर भेजा जा रहा है कोर कमांडर के तौर पे, और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो नए DG ISI होंगे। लेकिन तब तक आईएसपीआर ने किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की हुई थी, तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि ये एक दिन पहले जो है ये क्यों अनाउंस हो गया। अच्छा, तब तक ये भी नहीं पता था कि कल होना है कि नहीं होना, तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ये हुआ, अब जो मुझे खबरें मिली हैं कि जैसे ये हुआ तो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो है वो काफ़ी हलचल स्टार्ट हो गई। जैसे ही ये इन मुख्तलिफ 3 जगहों के ऊपर जो है ये ट्वीट्स आई और फेसबुक की जो पोस्ट आई, और उसकी वजह से काफ़ी हलचल स्टार्ट हुई। तकरीबन 12 घंटे तक वो पोस्ट जो है वो वहीं पे मौजूद रही और उनको नहीं हटाया गया। लेकिन अल्टीमेटली फिर 12 घंटे के बाद दोपहर के तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है उन पोस्ट को हटा दिया गया, और साथ ये लिख दिया गया कि जी अगर अभी तक आईएसपीआर ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, शायद वो एक दिन के अंदर कर दें, और जब वो कर देंगे, ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे, तो फिर हम इसको इन्फॉर्मेशन को दोबारा शेयर करेंगे। और फिर हुआ भी यही कि एक दिन के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आईएसपीआर की जानिब से रिलीज़ हो गई, और वो रिलीज़ यही हुई कि जी जनरल फैज़ जो है वो एज कोर कमांडर पेशावर जा रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो नए DG ISI के तौर के ऊपर तैनात हो रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट ये हुई कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर ये अफवाहें फैलना शुरू हुई कि इस सिलसिले में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, और वो नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर पीएम के जो है प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। कम से कम जब तक ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है तब तक जारी नहीं किया गया। अब उसके बाद अगर जारी कर दिया जाए तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ की वजह से इस वक्त पूरा वो जो अनाउंसमेंट्स हुई थी कि फ़लाँ लेफ्टिनेंट जनरल जो है फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं, वो सारा का सारा निज़ाम अभी तक रुका हुआ है। क्योंकि जाहिर बात है, जब एक कोर कमांडर अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो चार्ज प्रॉपर्ली जो है वो नए आने वाले शख्स को देते हैं, फिर दूसरी जगह के ऊपर जो जाते हैं उनको जो है वो चार्ज दिया जाता है। कुछ इतलात के मुताबिक, जो मेरे पास कम से कम इतलात हैं, वो ये है कि शायद DG ISI जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, वज़ीर आज़म शायद उनको इतनी जल्दी नहीं भेजना चाहते थे और थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते थे। मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक नवंबर तक वो अभी उनको रखना चाह रहे थे कि अभी उनको ना भेजा जाए। अच्छा, नवंबर तक की क्या वजह है, उसकी रीज़न कुछ वाज़े नहीं है कि इसकी क्या वजह है। क्या इसका ताल्लुक ख़ित्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स के साथ है, क्या इसका ताल्लुक मुल्क की कुछ सियासी सूरत हाल से है, क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। लेकिन अब तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं आईएसपीआर की जानिब से ये अनाउंसमेंट आए हुए, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन आना था वो नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हुकूमती ज़राए जो हैं मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रख दूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी जो शख्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है और इस सिलसिले में ही बात हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या हो रहा है, आखिर वो नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा नोटिफिकेशन। मैंने कहा नहीं, कोई वजह तो होगी, आखिर 48 घंटे हो गए हैं,
अब तक तो नोटिफिकेशन आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वैसे ही मेरे ख्याल में 2-4 कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो ज़रा हो जाएं तो उसके बाद ही आ जाएगा। मेरा मतलब उनकी जानिब से इस सारे इंसिडेंट को, अगर आप इसको इंसिडेंट कहें तो इसे डाउन प्ले जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस पिछले 48 घंटे में कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कनेक्टेड हो भी सकती हैं सारे मामले से और नहीं भी हो सकती। एक तो एक्सपो हो रहा है दुबई के अंदर और उसके अंदर वज़ीर आज़म ने शिरकत करनी थी। वज़ीर आज़म ने अपना वो दौरा कैंसिल कर दिया। अब वो वहाँ पे नहीं जा रहे, फ़िलहाल नहीं जा रहे, जो मेरे पास आखिरी इतलात हैं उसके मुताबिक नहीं जा रहे। अच्छा, दूसरी एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कल एक अदद कोई मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर। किसकी हुई है, किसके साथ, मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, लेकिन एक मीटिंग हुई है जो एक्चुअली आधे घंटे की होनी थी, लेकिन वो तकरीबन 19-20 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो गई और कुछ ज़्यादा अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई। मैं सिर्फ इस सिलसिले में यही इंफॉर्मेशन फ़िलहाल शेयर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब कई ऐसी बातें हैं जो हम एक्चुअली बता भी नहीं सकते, हम शेयर नहीं कर सकते, खुल के बात नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली ये जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की अनाउंसमेंट्स हुई हैं उससे बहुत से लोग जो हैं वो नाखुश हुए हैं, वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आई। अच्छा, फिर इस सारी चीज़ को एक मिनट के लिए साइड पे अगर आप कर दें तो पिछले 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में मरियम नवाज़ ने जिस तरह जाके इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर जो कुछ कहा और जिस किस्म की बातें कहीं, उसको भी बड़े कंसर्न के साथ देखा गया है। और कई लोगों ने जो है वो उसको इस तरह भी लिया कि जी ये पूरे इदारे के ऊपर अटैक किया गया है और इस तरह, मतलब इस बात को इस तरह भी पोर्ट्रे किया गया। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर सिर्फ उसको इस तरह नहीं लिया गया, बल्कि उसको इस तरह भी लिया गया कि नहीं, ये एक्चुअली एक फ़र्द के ऊपर ये बात की जा रही थी, ये पूरे इदारे के ऊपर बात नहीं की जा रही थी, एक फ़र्द के ऊपर बात की जा रही थी। मरियम नवाज़ खुद तो ये बोल रही थी, लेकिन कुछ जगहों पे परसीव भी इस तरह किया गया है कि ये एक फ़र्द की ही बात थी। अच्छा, दूसरी बात ये, द चॉइस ऑफ न्यू DGISI, इसके ऊपर भी जो है वो कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या वज़ीर आज़म जो है वो इस नई चॉइस के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है, या एक्चुअली उनकी नज़र में कोई और होना चाहिए था। ये फैक्ट है कि इसकी जो सरबराही है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आता तो वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ ही है और ये सिविलियन डोमेन के अंदर ये चीज़ आती है। लेकिन पिछले 3 साल में इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हमेशा होती रही हैं कि इन्होंने अपनी स्पेस जो है वो खुद दी है, अपनी स्पेस को इन्होंने खुद सरेंडर किया है। तो ऐसे मौके के ऊपर आके क्या अब उस स्पेस को रिक्लेम ये लोग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या इतनी इनके अंदर पावर है कि ये कर सकें या ना कर सकें। इमरान खान साहब ने मेरी इतला के मुताबिक, ये भी मैं अब आपके साथ एक खबर शेयर कर लेता हूँ कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो है और वो पिछले 3 साल से चल रहा है जिसके ऊपर उन्होंने एक्चुअली वाकई अपना पाँव जो है ना, जिसे कहते हैं ही पुट हिज फुट डाउन, तो ही डिड पुट हिज फुट डाउन, और उसके ऊपर उन्होंने टस से मस नहीं हुए उन्होंने, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये मैं मल्टीपल सोर्सेज से कम से कम एक इशू के बारे में तो कर रहा हूँ, और इशू बहुत बड़ा है, कोई छोटा इशू नहीं है, जिसके ऊपर वाकई इमरान खान साहब खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए, उसकी वजूहात क्या हैं, वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन एक्चुअली वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये नहीं होगा। मुख्तलिफ वज़रा ने भी जाके उनसे बात कही, मुख्तलिफ लोगों ने भी ये जाके बात कही कि जनाब ये कर लें, हमें बहुत कहा जा रहा है, प्रेशर आ रहा है, पब्लिक के अंदर बड़ा प्रेशर है इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नथिंग हैपनिंग। तो इमरान खान साहब ने जब अपना पाँव कहीं पे जमाना होता है तो वो जमा भी लेते हैं, लेकिन अगर नहीं जमाना होता तो वो स्पेस दे भी देते हैं। अब इस इशू के ऊपर ये खड़े होते हैं या नहीं होते, वो नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, इस सारी चीज़ का जो है वो बड़ा इंतज़ार है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि चंद लोगों की जानिब से जो है वो तारीफ़ों के पुल जो है वो बांधने का सिलसिला स्टार्ट किया गया, और जो नए DGISI आए हैं उनकी तारीफ़ें जो हैं वो अपने अपने अल्फाज के अंदर जो है वो की गई। ठीक है, मतलब मैं उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, तो क्या एक जर्नलिस्ट को ये सारा कुछ इस तरह कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मेरा ख्याल में ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि तारीफ़ों के पुल बांधना, कि मैं और सिर्फ किसी DGISI के लिए मैं बात नहीं करता, मैं सियासतदानों के लिए भी करता हूँ, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मरियम नवाज़ हो या कोई भी हो।
ये हमारा काम नहीं होता कि हम बैठ के आप लोगों को बताएं जी बहुत ज़बरदस्ती बड़े कमाल हो गया, अब ये जो नया बंदा आ गया है ये आके इस कुर्सी के ऊपर बैठ गया, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, चाहे वो सदर मुमलिकत ही क्यों ना हो। हमारा जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि हम आपको बैठ के उनकी तारीफ़ों के पुल बांध के आपको कहें। मैं जानता हूँ ये लॉट रही हुई है, बल्कि साले जाफ़र साहब का नाम लिया जा रहा था। मैं सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट देख रहा था कि साले जाफ़र साहब का नाम दिया जा रहा था कि साले जाफ़र साहब जो है ना वो एक किसी बंदे का नाम नहीं, किसी कैफियत का नाम है। और ये कैफियत जो है वो अक्सर लोगों के ऊपर आ जाती है कि वो बैठ के जो है बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठने वाले लोगों की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल में, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। हाँ, वो अगर कोई काम अच्छा काम करें आप उसके ऊपर तारीफ़ करें, लेकिन फिर अगर आप तारीफ़ करते हैं तो फिर वो काम अगर गलत करें तो फिर बुराई करने की भी हिम्मत रखें। ये कह सकेंगे हाँ जी, हम इनको ये भी कहेंगे कि उन्होंने गलत किया। तो बहरहाल इस्लामाबाद और पिंडी और लाहौर ख़ास तौर पे, और कराची भी ऑब्वियसली जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे फ़िलहाल ये चहमगोइयाँ चल रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं नहीं जानता कि, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त वो मीटिंग हो रही है, और इतलात के मुताबिक DG ISI जनरल फैज़, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो क्योंकि अभी तक ज़ाहिर बात है वो चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। अब इस मीटिंग के बाद क्या वो नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी ISPR कर चुकी है, इसका आपको भी इंतज़ार रहेगा और मुझे भी इंतज़ार रहेगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।